धारा 370 जब इस देश से हटी, 72 साल के नासूर को काटने का सौभाग्य मिला तो इस गुजरात की धरती को मिला था और किसी में ताकत नहीं थी उस नासूर को काट। क्षमा करना, आपकी तालियां कमजोर है पर मैं पूरी ताकत के साथ पढ़ूंगा। जब एक व्यक्ति सदन में खड़े होकर धारा 370 का बिल रख रहा था, उसको हटा रहा था, तो सामने से जम्मू कश्मीर का एक सांसद खड़ा हुआ। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा, अरे गुलाम नबी जी जरा बैठ जाइए। तो मैंने सोचा ये आज फिर कुछ लॉलीपॉप देंगे कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण देते हैं। वो व्यक्ति 1 मिनट 34 सेकंड बोला और 72 साल के नासूर को निस्तनाबूद कर दिया। ये ताकत इस गुजरात की धरती में है। नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब उसी मन के साथ सुनना कि बारूद भरा तुमने घाटी में, बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही था। कि बारूद भरा तुमने घाटी में, इसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक तिरंगा लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने, प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। तुमने आभार गुजरात कि तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। और डमक डमक डम 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 डम, डमक डमक डम 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 डम, डमक डमक डम 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 डम, शिव शंकर फिर से डोल गया। खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा कि एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अब अगली पंक्ति में कुछ चचा जान और भाईजानों के नाम आएंगे, आप समझ जाएंगे। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे। जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा। अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर अंधियार मिटाने का जिम्मा था। जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की। हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहां कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहां कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संग चलाया देवरस कुर्सी में है। जो तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। और एक नाम लेता हूं, आपकी तालीम महाराष्ट्र तक पहुंचे। पुत्र के बिगड़ जाने से पिता कभी खराब नहीं होता। कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। गुजरात अगली पंक्ति समझने का साहस करे कि अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है और जब असुर पराजित होते हैं तो ये कुर्सी बन जाती है। अच्छा।